हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं। आज की ये सभा खास तौर उन लोगों के लिए और सबके लिए कि जिन्होंने बैप्टिज्म लेना है और जो आगे लेने जाएंगे, जिनका मन तैयार हो जाएगा इस चीज को देखकर कि बैप्टिज्म असल में है क्या, बैप्टिज्म का मतलब क्या है। कहते हैं प्रभु ने एक जगह अपने चेलों से कहा, मेरा शरीर खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। कहता कुछ लोगों ने सुनकर डर कर जाए ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। पर जब परमेश्वर ने आखिरी भोज किया क्रूस पर चढ़ने से पहले, तो अपने चेलों को उसने पहला कुरिन्थियों 1:11-23 याद में क्या बोला, मेरा शरीर तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है, मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, और जब तक मैं दोबारा धरती पर ना आ जाऊं, तुम्हारे बीच में ना आ जाऊं, मेरी मृत्यु का उपचार इसी तरीके से करते रहता है। पर जो कि अनुचित रीति से इस भोज को लेगा, वो दुगने दंड का अधिकारी ठहरेगा। कहते हैं इस भोज को खाने से पहले, लेने से पहले अपने आप को जांचना अति आवश्यक है। जांचना क्या, प्रभु अब तक मुझे जो भी गलती गुनाह पाप मुझे क्षमा कर पिता परमेश्वर, ताकि मैं शुद्ध मन से स्थिर आत्मा से मेरे पिता परमेश्वर इस भोज में शामिल होने पाऊं मेरे पिता परमेश्वर। बैप्टिज्म लेकर ही हम प्रभु के भोज में शामिल होते हैं, वरना हम शामिल नहीं हो पाते। बैप्टिज्म के बाद कहते हैं 3 गवाहियां हमारे जीवन में आती हैं। पहला यूहन्ना 5:7-8 में लिखा है कि 3 गवाही आत्मा की, पानी की और लहू की होनी बहुत जरूरी है। लहू की गवाही परमेश्वर ने 2000 साल पहले क्रूस पर दे दी, पर कह दिया मैंने क्रूस पर तेरा नाम जड़ दिया है। अभी हम पैदा नहीं हुए, अभी हम जानते नहीं, मानते नहीं, हमारी वजूद क्या था हमें नहीं पता, पर यीशु मसीह जानता था कि मेरे बच्चे आएंगे, भटकेंगे, भटकने के बाद जब मेरे नाम को जानेंगे, मानेंगे, मेरे नाम की शुद्धता को पहचानेंगे, मुझे अपना पिता ग्रहण करेंगे, उसके लिए उसने अपने लोग गवाही डाली दी। दूसरी गवाही पानी की डुबकी लगाकर, ताकि हम उसके डुबकी में से हम निकलेंगे और प्रभु के जैसे हो जाएंगे, शुद्ध मन पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा और हम भोज में शामिल हो जाएंगे। ये दूसरी गवाही। और तीसरी गवाही आत्मा की, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद हमें आत्मा का दान मिलता है और आत्मा के वरदान से हम भर जाते हैं। कहते हैं 9 वरदान और 9 फल है परमेश्वर के। गलातियों 5:23 में लिखा है 9 फल, जो फल है, जो दीनता, नम्रता, संयम, उदारता, विशाल योग्यता, सहनशीलता, ये सारे के 9 फल हमारे अंदर होने जरूरी है। आत्मा के मिलने के बाद जो वरदान है, वो वरदान ये वहां स्वर्ग लेके जाने के लिए काफी नहीं है जब तक हमारे अंदर इसके फल ना हो। वरदान पाकर हमें घमंड आ सकता है, पर फल हमेशा में दीनता में, नम्रता में, संयम में बढ़ाते हैं, हमें प्रेम में आगे बढ़ाते हैं। वो इसलिए होता है कि हम प्रभु के जैसे हो जाए। कहता है बैप्टिज्म का मतलब क्या है, कहता है बैप्टिज्म का मतलब है डूब जाना, मर जाना, खत्म हो जाना, अपने आप को भुला देना, एक शुद्ध मन लेकर शुद्ध होकर बाहर आ जाना। आप पानी को आप कब्र मानो, जब बंदा मर जाता है कब्र में दबाया जाता है, पानी को आप कब्र मानो। जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपको नीचे धकेला जाएगा, उसी पर आप इस मर जाओगे, और जब से ऊपर आओगे तो आपका नया जन्म आपका हो जाएगा। उस जब डूबे जाओगे 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए, उस पर आपके पिछले जो भी गुनाह थे, पाप थे, अपराध से, पीड़ा पिछले श्राप थे, सारे खत्म हो जाएंगे। एक नया जन्म लेकर आप उसमें आओगे। कहता मत्ती 28 में परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, उसकी 19-20वीं आयत में कहता है चेलों को क्या बोला, तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो जानते थे कि लोग गुनाहगार हैं। अब तक जितने भी अवतार आए सबने पापियों का नाश किया, पर यह शख्स ऐसा है जो पापियों का नाश ही पापियों को बचाने के वास्ते आया। अब पापी का पाप निकल जाए तो बंदा फिर शुद्ध का शुद्ध है। एक शख्स अगर शराब पीता है, हम उससे बहुत परेशान होते हैं। अगर शराब पीना छोड़ दे, हम उससे प्यार करेंगे। एक शख्स कैंसर का मरीज है, हम उस शख्स से नहीं बल्कि कैंसर से हम करते हैं नफरत कि इसके जीवन से कैंसर खत्म हो जाए। ये बंदा फिर वैसे का वैसे। हमारे पाप, हमारे अपराध वो बीमारी की तरह हमारे साथ चिपके हुए हैं। दुनिया हमसे नफरत करती है, हमसे नहीं करती बल्कि उस चीज से करती है। अगर हम उस चीजों को छोड़ दें, हम नहीं छोड़ पाते। कहता प्रभु ये सारा कार्य मेरी बलबुद्धि से नहीं, पर तेरी आत्मा द्वारा हो चुका है मेरे पिता।
परमेश्वर का आत्मा ही हमें कायल करता है कि हाँ तुम इस कार्य को करो। तो किताब को जब चेलों को आज्ञा दी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें चेला बनाओ और मेरे नाम का बपतिस्म दो। और चेलों ने ऐसे करना उन्होंने शुरू किया। इसमें उन्होंने एक अधिकार दिया, जाओ दो लो नहीं दो, यानी कि तुम्हें हमेशा देने वाला बनाएगा, लेने वाला। अगर हम यीशु मसीह के जैसे बन जाएंगे, यीशु मसीह जैसे बने जाएंगे, प्रभु की निगाह में उनके बेटा बेटी बन जाएंगे, तो उस स्वर्गीय राजा का जो राजकुमार होगा क्या ऐसे मांगेगा? वो हमेशा देने वाला ही बनेगा। राजा के बच्चे हमेशा देते हैं, कभी लेते नहीं है। अधिकार से मांगते हैं और अधिकार से देते हैं। क्या वो अधिकार परमेश्वर हमें देने जा रहा है कि अब तुम दो, खोल दो। जिसे तुम खोलोगे मैं स्वर्ग से खोल दूंगा, जिसे तुम बंद कर दोगे मैं स्वर्ग में बंद कर दूंगा। ये अधिकार हमारे बीच में आ जाएगा बैप्टिज्म लेने के बाद, एक नया जन्म पाने के बाद। प्रेरितों के काम 2:37-38 में लिखा है, तब उसने सुनने वालों के हृदय छिद गए और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक शख्स अपने पापों की क्षमा मांगे और मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा ले तो पवित्र आत्मा का दान पाओ। इसका मतलब पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए पानी डुबकी वाला लेना चाहिए। कई जगह देखा है, कहना नहीं चाहिए, अगर मैं गलत कहूं तो सॉरी, माफी चाहता हूं सबसे, या कहीं भी कोई लोग सुन रहा हो, किसी चर्च में छींटे मारते हैं, आपका बैप्टिज्म हो गया। जब यीशु मसीह ने कहा जो कार्य मैंने किए तुम भी करोगे, जब यीशु मसीह ने डुबकी वाला लिया तो हमें डुबकी वाला लेना जरूरी है हमको। जब तक डुबकी वाला नहीं लेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार पाने के लिए पानी का बपतिस्मा लेना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। परमेश्वर का ले लेना क्या? बपतिस्मा ले लेना, ताकि तुम शुद्ध मन स्थिर आत्मा से मेरे जैसे बन जाओ, पिता के ग्रहण योग्य बन जाओ, ताकि तुम्हारे बाद जो 3 जो गवाहियां हैं जीवन में पूरी हो जाए, तुम स्वर्ग के अधिकारी तुम बन जाओ। कहता हमें ये अधिकार है देने का। दे, मेरे पास अधिकार नहीं था, मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कार्य भी अपना करेगा। कहाँ मेरा जीवन था, कहाँ से कहाँ परमेश्वर आगे खड़ा किया। पहले भी बैप्टिज्म हुआ तो 42 लोगों ने लिया, अभी बैप्टिज्म हो रहा है तो 40 ऊपर लोग बैप्टिज्म ले रहे हैं। क्या परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है मैं नहीं जानता। मेरे पिता परमेश्वर अगर मुझे खड़ा कर सकता है तो परमेश्वर आपको भी खड़ा करेगा। आगे तुम लो और आगे दो। लेना क्या है? प्रभु के नाम का शुद्धिकरण लेना है, शुद्ध मन पवित्र आत्मा लेनी है और लेकर आगे उसको देना है, सुसमाचार देना है, प्रभु की चिंगाइयों को देना है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। हाथ बढ़ाकर दो, उनको चिंगाइयां दो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको दो ताकि शुद्ध मन उनमें भी आए, उनको सुसमाचार का प्रचार दो ताकि वो मन फिराए। कहता यूहन्ना क्या, हे सांप के बच्चों मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। स्वर्ग का राज्य कौन है? यीशु मसीह है, वो निकट आ रहा है। कहता है जब यीशु मसीह आया, यूहन्ना बैप्टिज्म दे रहा था, हे सांप के बच्चों मन फिराओ, हे सांप के बच्चों मन फिराओ। वो बड़ा कड़वा मतलब होता था। वो किसी इंसान को बोलो हे सांप के बच्चों तो कितना आपको मारने को दौड़ेगा। वो कहता, वो करता क्या था? वो कहता बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बिखरी हुई, ऊंट के खाल का वस्त्र पहना हुआ जो बहुत टाइट होता है, मेरे हाथ पर करना भी मुश्किल होता है, चलना भी मुश्किल होता है, और उसको पहनकर और टिड्डियां पकड़ पकड़ के खाता था। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल के मधुमक्खी का रस लेता था। अब जब हाथ डाल के लेता होगा तब पीता होगा, दाढ़ी पर भी करता होगा, मधुमक्खियां भी चिपकती होगी, दाढ़ी में घुसती होगी, कैसा उसका जीवन होगा। उसे देखा क्या है, छी कैसा बंदा ये। वो परमेश्वर का प्यारा था, वो कड़वा बोलने वाला परमेश्वर का प्यारा था। वो इस तरह का टिड्डियां, कच्ची टिड्डी उड़ी और लेकर खा गया उसको। अब कोई खाएगा उसको? अब छत्ते में हाथ डालना, उसको छत्ते का रस पी लेना, वो तो मक्खी भी अंदर चली आती हो, जो टिड्डी खाता मक्खी भी न खाएगा। ऐसा जो खाता होगा कि आप लोग उसे अपने पास आते होंगे, वो यीशु मसीह का प्यारा था। वो बैप्टिज्म देता था, वो देता था। और यीशु मसीह जब यीशु मसीह आते उसने देखा, वो देखा मैं तो तुमको पानी से देता हूं, मैं तुमको जो आने वाला है ना वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा, तुमको आत्मा का देगा। मैं तो उसके जूते के बंद होने की लायक हूं। इतने में यीशु मसीह आ गए, इतने में आके कहता है यीशु प्रभु तू वही है ना? कहता है हाँ, पर मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुझे बैप्टिज्म दूं। कहता है नहीं, मुझे दे दे,
तू दे नहीं रहा, मैं तुझसे ले रहा हूं। उसने दिया नहीं, उसने ले लिया। लिया उसे नहीं, हक बनता है, मेरा हक बनता है, क्योंकि मैं इस समय मानव का रूप लेकर, मानव का चोला लेकर मैं यहां पर आया हूं और मुझे हक बनता है। क्या तू मुझे नहीं देगा? हाँ प्रभु, तू जैसा चाहता है वैसा होगा पिता परमेश्वर। कहता जैसे यीशु मसीह की डुबकी लगाई उसने, यीशु मसीह बाहर आए, कहता आत्मा उतर गया उनके ऊपर, आसमान खुल गया। परमेश्वर ने गवाही दी उसके लिए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्यों परमेश्वर ने गवाही दी? और किसी ने गवाही क्यों नहीं दी? और तो जो लोग ले रहे थे उन्होंने गवाही, खुद की गवाही क्यों नहीं आई? यीशु मसीह गवाही क्यों आई? कहते हैं परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वो इतना दीन, इतना नम्र हो गया कि परमेश्वर के दास के आगे झुक गया। आज एक मालिक का बेटा हो, अपने नौकर के आगे झुकेगा? नहीं झुकेगा। परमेश्वर के दास के आगे झुक गया। मैंने कहा मेरा बेटा इतना दीन हो गया, इतना नम्र हो गया, इतना हो गया कि मेरे दास के आगे झुक गया। तब उससे परमेश्वर ने क्या वायदा किया? आज से मेरा दास दुगने आदर के योग्य है। आज से मेरा दास दुगने आदर के योग्य है, क्योंकि मेरा बेटा इसके आगे झुक गया। उसने आसमान खोला नहीं, आसमान को फाड़ कर बोला ये मेरा निश्चय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसके लिए गवाही देता हूं। मैं क्या आज ऐसा हो सकता है कि हम बैप्टिज्म ले और आसमान खोल जाए? उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करनी। प्रभु जब मैं बैप्टिज्म लेकर बाहर निकलूं तो आसमान खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। वो कानों में आवाज है मेरे पिता परमेश्वर, हाँ तू मेरा प्रिय पुत्र। मैं ऐसा सुनना चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। ये गवाही मेरे जीवन में बनी चाहिए मेरे पिता परमेश्वर। क्या ये गवाही आएगी मेरे पिता परमेश्वर? क्या ये होगा पिता परमेश्वर? एक सवाल रखो परमेश्वर के आगे, क्या ऐसा हो सकता है पिता परमेश्वर? मैंने जब पहली बार किसी का प्रचार सुना, पहली बार किसी सभा में गया, प्रचार सुना मैंने, जो शख्स प्रचार, जो पादरी प्रचार करते हो फरीदाबाद से आते थे, वो पास्टर जस्टिन थे, वो आते थे। मैंने प्रचार सुना पहली बार, मैंने कहा यार इतना छोटा सा वचन पड़ा, इतना लंबा प्रचार कर दिया, ये बोला कहां से, ये लाया कहां से, ये कैसे प्रचार कर दिया? प्रभु क्या मैं भी ऐसा कर पाऊंगा? प्रभु क्या मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगा? इतने मैंने एक तमन्ना रखी थी, मैंने वो तमन्ना प्रभु ने आज भी पूरी कर दी। 5 साल बाद में पश्चिम तमन्ना पूछी, मनुष्य का मैं तेरी इच्छाओं को जानता हूँ और मांगने से पहले पूरी कर। तो मैंने जानता था कि पादरी क्या होता है, मैंने जानता चर्च क्या होता है, मैंने जानता पास्टर क्या होता है। मैं नाम भी पहले पढ़ता था, पास्टर यार है, ये पास्टर क्या होते हैं, मैंने ये जानता था। अगर आपकी तमन्ना है कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वेदी पर आकर बोलना चाहता हूँ, मैं भी आगे जाकर बैप्टिज्म तो लूं और आगे देने वाला कारण बनूं, मुझे ऐसा बना मेरे पिता परमेश्वर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मैं बैप्टिज्म ले रहा हूँ तो एक टाइम ऐसा है कि मैं भी लोगों को बैप्टिज्म दूंगा, मैं आज परमेश्वर देने वाला बना। ये कैसे एक इच्छा रखी थी, क्या मैं भी ऐसा कभी कर पाऊंगा? परमेश्वर लेकर बैठे, तू तमन्ना रखी थी ना, परमेश्वर का तेरी इच्छाओं को जानता हूँ और मांगने से पहले पूरी भी करता हूँ। कहते हैं अब बैप्टिज्म का मतलब क्या है? बैप्टिज्म है क्या? स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात। कल ओ बैप्टिज्म लेगा स्वर्ग जाने की गारंटी मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया, तब वो नहीं है। ये कहता स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है, जो विश्वास करे बैप्टिज्म में उसी का उद्धार होगा। अगर उद्धार हो गया तो वो तो जाने जाने हमने खाली बैप्टिज्म ले लिया और डुबकी लगा ली, अब पता नहीं बैप्टिज्म मतलब क्या है जी, डुबकी लगानी है जी। कई ऐसे, एक शख्स यहाँ आया, भैया मेरे जी बैप्टिज्म चाहिए। मैं कहा सॉरी भैया, अभी आपको 2 दिन अभी हुए हैं, 3 दिन अभी हुए हैं, पहले वचन को सीखो, प्रार्थना करो, उसके बाद आप ले लेना। इतना करे वो बुरा मान गया वो, और वो कहीं और जाकर ले आए जाके। हफ्ते बाद पता चल गया उसने बैप्टिज्म फलानी चर्च से उसने ले लिया। उसने ना क्लास मिली, क्या बैप्टिज्म मतलब है, कैसे है, किस तरीके से नियम। जिस दिन बैप्टिज्म ले गया रात को बैठा दादा अपने दिया था, तीसरे दिन को अपनी माँ को मारा था, चौथे दिन बीवी को मारना था। क्या फायदा है बैप्टिज्म लेने का? वो तो एक तुमने डुबकी लगा ली, बट डुबकी लगाना, ये डुबकी नहीं लगानी, ये जीवन बदलने वाला कार्य है, शुद्धिकरण का कार्य है, पवित्र होने का कार्य है। ये पता होना चाहिए बैप्टिज्म का मतलब क्या है मेरे पिता, वो होता क्या है पिता परमेश्वर। कहता है स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है, पर वो तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा उद्धार होगा, उद्धार पाओगे, उद्धार का कारण तुम बन जाओगे। पर तुझे आशीष पाई है जिसका कारण बनना चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हमें सारी बैप्टिज्म के बाद बेकार की बातें छोड़ी जो जीवन में हमारे लागू होती थी। ये क्या है? ये पवित्रता ही है। हमें जब पवित्रता आ जाएगी, जब हम कभी मन में आएगा ना कि गलत कार्य है, तो मन आपका नहीं, तूने बैप्टिज्म लिया हो, तूने प्रभु को तूने ग्रहण किया हो, तेरे प्रभु यीशु मसीह तेरे को देख रहे, तेरे को मन आपका करेगा नहीं गलत काम करो, वो चीज हमारे अंदर आ जाएगी। एक दीनता, नम्रता, संयम हमारे अंदर आ जाएगा, एक विश्वास योग्यता हमारे अंदर, सहनशीलता आ जाएगी। वो काम करने से परमेश्वर आत्मा हमें रुकेगी और हमारा पाँव बढ़ते बढ़ते रुक जाएगा। परमेश्वर का मेरा वचन तेरे
पाँव के लिए दीपक होगा और मार्ग के लिए उजाला होगा। मेरा वचन संकट तेरी सहायता करेगा और तेरे पाँव को ठुकराने से बचा देगा। बैप्टिज्म के बाद एक नया जीवन जब मिल जाएगा ना, आप खुद कहोगे नहीं ये नहीं करना, जो बेकार बातें हो जाएगा, प्रभु का मैं भजन कर लूं। कुछ ऐसी वाली बात है तो प्रभु में करना कि अपने आप आपके अंदर से वो चीजें उत्पन्न होगी, अपने आप को नया जीवन आपने पा लिया, पुरानी बातें खत्म होगी। अब डे बाई डे जीवन में एक तरक्की को आप देखोगे, संसारिक, शारीरिक और आत्मिक। लेकिन तन मन धन, तन भी बढ़ेगा, मन भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, आत्मिकता भी बढ़ेगी, सब तरीके से परमेश्वर में आपको बढ़ाता लाना जाएगा। एक शुद्ध मन हमारे अंदर आ जाएगी, हमारे जो विचार है साफ हो जाएगी, दृष्टि हमारी साफ हो जाएगी, हमारी जुबान साफ हो जाएगी, चाल चलन हमारा शुद्ध हो जाएगा, हमारी संगति बेकार बात निकल अच्छी संगति में आ जाएगी। कहता है बैप्टिज्म क्या होता है? अपने ऊपर कंट्रोल करना होता है। अपने आप एक बात कंट्रोल करोगे ना, बाकी अपने आप आपके साथ होता जाएगा। कहता है प्रकाशित वाक्य 2:4 में कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हमने इसमें कुछ गलत कर दिया तो परमेश्वर का कुछ गलत बात सामने आ जाए। प्रकाशित वाक्य 2:4 में लिखा है, पर मुझे तेरे विरोध में एक बात कहनी है मेरे बेटे, कि तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है। अगर ये परमेश्वर ने कह दिया बैप्टिज्म के टाइम तो तू बड़ा उछल रहा था, आज मैं शुद्ध मन हो जाऊंगा, मैं पहुंचाता मिल जाएगी मेरे को, मेरा पाप दूर हो जाएगी, मैं नैतिक हो जाऊंगा। क्या ऐसा तो नहीं कि उसके बाद कहीं फिर तू गलत रास्ते पर जा रहा है? वहां तो तू बड़े दीनता नमता संयम से आया था और अब तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे तेरे विरोध में गवाही देनी पड़े? जब परमेश्वर कहता है जब मैं तेरे साथ हूं तो तेरा विरोधी कौन होगा? और वही परमेश्वर कहते तेरे विरोध में गवाही देनी है, तब मेरा क्या हाल होगा, आपका क्या हाल होगा? ये अपने आप आपके मन में आएगा, नहीं परमेश्वर अब ये बात गलत है, ये मैं नहीं करूंगा। पिता परमेश्वर कहता पहला प्यार तेरा मेरे साथ होना चाहिए। दुनियावी प्यार, भाई भाई का, पति पत्नी का, बहन बहन का, माँ बेटे का, उस प्यार से भी ज्यादा प्यार पहले मेरा प्यार तेरे बीच में होना चाहिए। कहता बैप्टिज्म से पहले यीशु मसीह आपको देख रहे हैं, बस ये सारे हैं। बैप्टिज्म के बाद आपके पास हो जाएंगे, आपको ऐसे करने चलेंगे। आमीन। गवाही देंगे पिता को, मेरे नाम से ये मेरा बेटा बन गया, ये मेरा दास बन गया है, ये मेरा मित्र बन गया है। ये यीशु मसीह खुद आपके बारे में गवाही देंगे, इन्होंने शुद्ध मन ले लिया है, इनकी आत्मा पवित्र हो गई है, इनके पाप और शाप हट गए हैं। कहता है बैप्टिज्म लेने वाले यीशु मसीह खुद इस बात की गवाही आपके लिए देंगे। आप आपका निर्णय है कि वो गवाही काल वाला जाना है जब प्रभु साहब को देते रहे, हाँ जी ये चर्चा है। बस कहीं ऐसा नहीं यीशु मसीह ये तो नहीं कह रहे, आते तो हैं, बैठते तो हैं, सुनते तो हैं, यहां से अंगीकार करते हैं, पर यहां पर कुछ भी नहीं। अब एक इतना आप संयम उदारता विश्वास में अब इतना नीचे आप आ जाओगे, अब जो करोगे मुंह से नहीं बल्कि दिल से करोगे, दिल से करोगे। और दिल पे कौन है? मेरा यीशु मसीह है। कहता है जहां यीशु मसीह है वहां आप सोना गया, और जहां मेरा यीशु मसीह है वहां हम यीशु मसीह के साथ है। एक रिश्ता हमारा गहरा यीशु मसीह के साथ बन जाता है। कहता तुम भली भांति तुम दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया? क्यों रोका? अब कई कहते बैप्टिज्म के लिए जा रहे हो, अरे धर्म बदला जाएगा, अरे ये हो जाएगा, गाय का मांस खिलाएंगे, अरे ये करेंगे वो करेंगे। आज तक किसने खाया गाय का मांस? बताओ। अरे वहां तो खून ना पिलाते, किसको खून ना पिलाए? बताओ। ये शैतान की चाल है कि आप शुद्ध मन में ना आओ, आप पवित्रता में ना आओ, आप खराई में ना आओ, आप जैसे चल रहे थे ना वैसे चल। शराब है तो शराब पीते रहो, झूठ है तो झूठ बोलते रहो, गंदगी है तो गंदगी में पड़े रहो, विचार में अपना पड़े रहो। आप आगे तरक्की ना करो। बस संसारिक तरक्की मैं तुमको दूंगा, शारीरिक तरक्की मैं तुमको दूंगा, परमेश्वर का मैं तो आत्मिक तरक्की तुमको दूंगा। बैप्टिज्म लेने के बाद जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, यीशु मसीह हमारे ऊपर आ जाता है, हम यीशु मसीह के जैसे हो जाते हैं, उस समय पिता की निगाहें भी हमारे ऊपर होती हैं और शैतानी निगाहें भी हमारे ऊपर होती हैं। अब अच्छा कपड़ा पहन के निकलेंगे, फर्स्ट क्लास कपड़ा पहन के, दुनिया देखेगी ना हमको, सब देखेंगे, अच्छे देखेंगे बुरे भी। अब हम देखेंगे क्या क्या लग रहा है, कितना अच्छा ये लग रहा है, ये कपड़े कहां से आप ना लाएंगे। परमेश्वर भी देखता है, शैतान भी देखता है। शैतान तब कुछ कर नहीं पाता, अंदर जलता भूनता रहता है कि हाय कि मेरी सेना का इंसान प्रभु की सेना में कैसे चला। अब ये मुझे खदेड़ेगा, मैं खदेड़ता आज मेरे को खदेड़ेगा वो। आज मेरे राज्य को तहस नहस करने के लिए ये खड़े हो रहे हैं। आमीन। बैप्टिज्म लेने से पहले विपत्ति आती है, कई संकट आते हैं,
बीच में हुआ हमारे साथ ऐसा। पिछली बार जब मैंने बैप्टिज्म के लिए खड़ा हुआ था देने के लिए, 3 बार मौत के अटैक मेरे ऊपर आए। इस बार तो बहुत ज्यादा होगा, इस बार बहुत ज्यादा, जो बयान से भी मैंने पढ़े, पर वो उनमें से निकाला परमेश्वर ने। क्योंकि जब पवित्रता का काम होने जा रहा होता है ना, तो शैतान चुपचाप नहीं बैठता। हाँ, हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, हमारा कुछ करेगा नहीं, पर जल भूनकर अपनी रुकावटें पैदा करता जाए। परमेश्वर कहा तेरे हर रुकावट को मैं दूर करूंगा, मैं स्वर्गदूतों को तेरे में आज्ञा दूंगा कि तेरे तमाम टेढ़े रास्ते सीधे करते जाए। जिशाया 52 में परमेश्वर का, मैं आगे तेरी सुरक्षा करूंगा, पीछे तेरी रक्षा करूंगा। तूने कदम बढ़ा दिया ना, बस पहला कदम बढ़ा, दूसरा कदम मैं तेरे साथ, दूसरा कदम बढ़ा, 10 कदम मैं तेरे साथ रहूंगा। तो 10 कदम में साथ रहे, जगत के अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा। शुरू कर दिया ना, इसका अंत इसका मैं करूंगा। तूने मुझे पहला साथ दिया ना, अंत में पहले मैं तेरे को करूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। अब कहते हैं बैप्टिज्म का अर्थ क्या है? बैप्टिज्म के 5 अर्थ परमेश्वर ने बताए। पहला है शुद्ध करना, दूसरा है नया जन्म लेना, तीसरा है यीशु मसीह को पहन लेना, चौथा है प्रभु से उत्पन्न होना, और 5वां है शरीर की अभिलाषा को मार देना। अब पहला शुद्ध होना। शुद्ध होना क्या है? सारी पुरानी बातें खत्म हो गई, सारी पुरानी बातें, चाहे जो भी हमारे गाली गलौज था, पूरा व्यवहार था, लड़ाई झगड़ा था, शराब की आदत थी, जुए की आदत थी, गंदगी थी। कहता है जब तुम नया बच्चा बन के आओगे ना, जब बैप्टिज्म लेकर बाहर निकलते हैं ना, तो जैसे दाई बच्चे में चादर में लपेटती है ना, वैसे हम भी चादर में लपेट को बाहर करते हैं उसको। इसलिए कहते हैं कि बैप्टिज्म लेने के लिए एक चादर का होना जरूरी है। फिर तोली से बच्चे को साफ करती है, फिर जाके तोली से अपने आप को पोंछते हो, फिर आप नए कपड़े पहनते हो। आज मैं बिल्कुल शुद्ध हो गया, आज मैं पवित्र हो गया, पुरानी सारी बातें खत्म हो गई, जो शुद्धता मेरे अंदर आ गई। आज पूरी सच्चाई और पूरी सच्चाई से शुद्ध है प्रभु, आज मैं तेरे पास खड़ा हूं, मेरे पिता परमेश्वर। और परमेश्वर भी हाथ जोड़कर स्वागत करता है। कहता है जब एक आत्मा बचाई जाती है तो पूरे स्वर्ग में शनाइयां बजती हैं। जब 40 लोग जहां पर बैप्टिज्म लेंगे, आत्मा बचाई, 40 लोगों की आत्मा बचाई जाएगी, तो ऊपर क्या होगा? हुल्लड़ मचेगा, हुड़दंग मचेगा, डांस होगा, ढोल बजेंगे, ताशे बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, पर पार्टियां होंगी। 40 आत्माएं इकट्ठी बजाएंगे, और ये वो आत्मा बचाएगी जो आगे आत्मा को बचाने के काम आएगी। आमीन। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के काम आएगी। ये है हमारे बैप्टिज्म का मतलब। शुद्ध हो गए हम। कहता दूसरा है नया जन्म लेना। अब नया जन्म कैसे? यूहन्ना 13 का 1 से 5 तक छोटी सी कहानी है। कहते हैं फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु मसीह के पास आकर, दिन में नहीं आया वो, छुपते छुपाते आया वो। प्रभु के पास आज भी लोग छुपते छुपाते आते हैं। दुनिया क्या कहेगी? धर्म बदल लिया। दुनिया कहेगी पैसा मिलता है। रात को किसी भी बात हो रही, जब तो पैसा मिलता है तब तुम तरक्की करते हो। मैं कहा भैया पैसा मिलता नहीं है, किसी से मैंने पूछ लो, भाई दशमांश हमको देना पड़ता है, मैं मिलता नहीं है। और जब देते हैं ना, उसकी आशीष मिलती है हमको, कई गुना परिचय बढ़ा के देता है। कोई ऐसा नहीं, बाहर के लोग आते हैं देते हैं, मैं कोई नहीं आगे देता है। ये गलतफहमी आपकी है, ये बदनाम किया गया है। ये क्योंकि बदनाम क्यों किया गया है? वजह क्या है? फिल्मों में ईसाइयों की दुर्दशा बड़ी गलत दिखाई गई। जुआरी है तो ईसाई है, डांसर है तो ईसाई है, शराबी है तो ईसाई है, जुआ खेलने वाला तो ईसाई है, ठेकेबाज है तो ईसाई है, हर गलत काम करने वाला तो ईसाई है। ये फिल्मों में दर्शाया गया है। मगर जबकि मसीह तरीके से अगर जिया जाए तो सबसे पवित्र लाइफ यीशु मसीह वाली ईसाइयों की अपनी लाइफ। ईसाई क्रिश्चियन मसीह का जीवन, पवित्रता का जीवन, शुद्धता का जीवन, पर वहां दिखाया गया जाता है वो दारूबाज है, वो पार्टियां करते हैं, लड़कियों के साथ डांस करते हैं, जुए खेलते हैं, क्या क्या चीजें गंदू उन्होंने बोला गया। सब लोगों की छाप वो बनी ईसाई ऐसे होते हैं, पर ईसाई ऐसे नहीं होते। जो प्रभु की में आ गया ना, वो बातें उस जीवन से खत्म हो जाती हैं, वो नया जीवन पाकर प्रभु के जैसे बन जाते हैं। कहता वो शख्स रात का समय आया, रात का समय आकर परमेश्वर से क्या बोला? हे रबी, हम जानते हैं तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं जानता हूं दुनिया तेरे बारे में कुछ भी कहे, पर मैं जानता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है, तू गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इतने चिन्ह और चमत्कार को नहीं दिखाता जितने तू दिखाता है। फिर भी तू दीनता नम्रता में तू रहता है। यदि परमेश्वर तेरे साथ नहीं हो सकता तो तू ये दिखाएगा नहीं कि तू। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो कहता नया जन्म लेने के लिए क्या क्या करूं? कहता नया जन्म लेना जरूरी है।
कहता है नया जन्म लेने के लिए क्या मैं बुढ़ापे में माँ के घर में वापस जाऊं? कहता है नहीं, पानी का बैप्टिज्म ले ले, तेरे सारे गुनाह पाप अपराध तेरे क्षमा हो जाएंगे, तेरे माफ हो जाएंगे, तो एक नई सृष्टि बन जाएगा। इसकी कोई वो नहीं है, उम्र नहीं है। अगर बुढ़ापे में भी अगर आपने कर आज ले लिया ना तो आपका भी उद्धार हो। कहते हैं एक सेठ ने ऐलान कर दिया कि मेरे खेत में बहुत सारा काम है और बहुत सारे मजदूर चाहिए और बहुत मजदूरों की जरूरत है। मुंशी जी पकड़ो सबको, जितने आ सके ले आओ। मुंशी का ठीक है। उसने पूरे शहर में, खेतों में, खलिहानों में ढिंढोरी पिटवा दी कि सेठ के यहाँ पर खेत में बहुत काम है, अब सारे आओ। मजदूरी सबको 500 रुपया मिलेगी। अब जिसने सुना कहते 500 रुपया, उस समय 200 नहीं मिलते, 500 न मिल रही है, सारे आए दूसरे दिन देखने के लिए। सबने देखा, ठीक है मालिक कल से आएंगे। मुझे मैं कल से नहीं, अभी से आ जाओ। समय था 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। अब काउंटिंग की गई तो 10 बजे 400 मजदूर आ गए, तो काम पे लग गए। 11 बजे कुछ और मजदूर आ गए, 100 मजदूर और आ गए। हम तो देखने आए थे, काम चल रहा, अभी हम कल से आएंगे, कोई घंटा हो चुका है। मुनीब ने कहा आ जाओ सारे आ जाओ, मजदूरी मिलेगी, काम बहुत है, छुट्टी नहीं करो, आ जाओ। मालिक को घंटा कहता आ जाओ ना। फिर 50 बंदे 12 बजे आ गए, 40 बंदे 1 बजे आ गए, 30 बंदे 2 बजे आ गए। आ जाओ सारे आ जाओ। 10 बंदे शाम को 4 बजे आ गए। कहीं देखने आए थे, काम करके देखने आए थे कि भाई काम है या नहीं है, हम भी आ जाए। कहते हैं आना क्या, आ जाओ, नाम उसने लिख दिया। उसने 3 मजदूर 5 बजे में 5-7 मिनट थे, आ गए। अब कहा भैया आज जितनी देर उतनी देर काम कर लो, पैसा मिलेगा। वो भी खुश, जब 5 मिनट काम दे, 5 मिनट कितना काम अब अपना काम करता है। मालिक आया, हाँ मुंशी जी आज कितने हुए? कहता मालिक बहुत सारे आए। कहते कितने आए? 10 बजे तो 400 आए, 11 बजे 100 आए, 12 बजे 50 आए, और 30 लोग 2 बजे आए, 10 लोग 4 बजे आए, और ये 3 है ना, ये 3 आए थे 10 मिनट पहले के 15 मिनट पहले। अब इनको मजदूरी देनी है, इनका हिसाब बताओ क्या करना है। जो 10 बजे आए तो 500 रुपया, जो 11 बजे आए तो मालिक ने सबको 500 रुपये दे। जो 11 बजे आया, जो 2 बजे आया, जो 4 बजे आया, चाहे वो 4:45 बजे आया, सबको 500 रुपये दे। अब वो मालिक कौन था? क्या मालिक पागल था? हाफ टाइम है तो भी 500 रुपये, 15 मिनट पहले तो भी 500 रुपये, सुबह से आया तो भी 500 रुपये। कहता मालिक पागल नहीं था। वो कहता उम्र के जिस दौरान में तुम उधार पा जाओगे ना, तुम्हें उधार मिल जाएगा। आमीन। तुमने बचपन में उधार पाया, 10 साल की उम्र में तो भी उधार मिल गया, 50 साल की उम्र में पाया तो भी उधार मिल गया, 60 साल की उम्र में उधार पाया तो भी मिल गया। मजदूरी तुमको पूरी मिलेगी तुमको। चाहे 70 साल की उम्र में उधार पाया तो भी मिल गया। मेरी मम्मी ने 90 साल की उम्र में उधार पाया, एक दिन पहले उसको भी उधार मिल गया, तो भी स्वर्ग के वासी होगी वो। परमेश्वर किसी को वो नहीं करता, सबको एक ही निगाह से देखता है। मेरा बच्चा आया तो सही, चाहे देर से आया तो सही। सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे तब 2 डाकू भी साथ आए थे। एक ने कहा परमेश्वर मैं अपने पिता ग्रहण करता हूं, तू क्या चाहता है? जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे ख्याल रखना, मुझे याद करना, चल तू मेरे साथ, मैं जब जाऊंगा तू मेरे साथ। हाथ पकड़ कर उसको लेके आ। कहां पे उसके कत्ल अपनापन का जीवन, कहां गया उसका शादी जीवन, कहां गया उसका डाकूपन का जीवन? और उसको भी माफ कर दिया। जब उसको माफ कर सकता है तो क्या हमें माफ नहीं करेगा? अब सवाल ये उठता है, जो 10 साल की उम्र में ग्रहण किया, पूरे तरीके से यीशु मसीह पर चला, जो 40 साल में किया वो भी चला, 80 साल की उम्र उसको सबको उसने परमेश्वर ने उद्धार किया। फिर तो प्रभु सारी उम्र उसने ऐश की, जो जिसने 80 साल की उम्र में उद्धार पाया, सारी उम्र उसने ऐश की, आखिर में उसने उद्धार पा लिया। तो उसमें और मेरे में फर्क क्या है? अगर मैं भी 80 साल की उम्र में जाकर उद्धार पाता, मैं भी सारी उम्र ऐश पर करता, जुए खेलता, शराब पीता, सब कुछ करता, पर प्रभु उसमें फर्क क्या है? परमेश्वर ने कहा उद्धार सबको मिलेगा, तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे, वो स्वर्ग के वासी बनेंगे। स्वर्ग सबको अपना अपना मिलेगा। अधिकार किसका होता है? बेटे का। वास कौन करता है? संतान करती है वास। आज ये मेरे घर का अधिकारी है, ये दोनों अधिकारी हैं, उसमें रहते हैं, और आ जाएगा तो खा पी कर चलता बनेगा, वहां पर बैठेगा नहीं।
1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद, वो एक वासी है, ये दोनों अधिकारी है। ये हम अधिकारी बनने के लिए आए हैं, हम वासी बनने के लिए नहीं आए। परमेश्वर ने कहा तुम मेरी संतान हो। नहीं प्रभु, हम संतान नहीं, हम तेरी निज प्रजा है मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे पुत्र हैं, तेरे बेटे बेटी है मेरे पिता। हमें संतान नहीं बनना, हमें तेरा बेटा बेटी बनना है मेरे पिता परमेश्वर। वो बेटा बेटी बनाने के लिए परमेश्वर हमारे बीच में आया है। कहता है नया जन्म उसने उसको दिया। कहता है यीशु को पहन लो। कहता है यीशु को कैसे पहने? कहता है गलातियों 3:27 में लिखा है और तुम में से जितनों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। इनके बैप्टिज्म लेने के बाद यीशु मसीह भी को जैसे हम बन जाएंगे तो पिता भी देखेगा और शैतान भी देखेगा कि हाँ अब ये चाल चल भी फर्क है, स्वभाव भी फर्क है, आवाज भी फर्क है, सब कुछ फर्क है। इसका मतलब ये यीशु मसीह के जैसे है। ये जब परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे पापों को ले लिया, अपनी आशीष हमें दे दी, हम यीशु मसीह के जैसे, उन्होंने एक पुत्र दिया, हजारों पुत्र ले लिए, तो क्या हम यीशु मसीह के जैसे नहीं हम यीशु मसीह जैसे बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब तुम मेरी संतान नहीं मेरे पुत्र, क्योंकि मैंने एक पुत्र दिया, लाखों पुत्र मैंने ले लिए। मैंने हमने जब यीशु मसीह को पहन लिया तो प्रभु सारे कुछ हमको देकर हमारी अभिलाषा को भी परमेश्वर ने अपने क्रूस पर जड़ दिया। उसने कहता प्रभु से हम उत्पन्न होना। तीसरा कहता है जो प्रभु से उत्पन्न होता है का पाप नहीं करता। जब आप प्रभु जैसे बन गए, स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो गया, पाप करते आपको डर लगा नहीं करता। अब लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह हमको देख रहे हैं, हमारे साथ साथ है वो। हम गुनाह करेंगे तो वो देख रहे हैं, वो झूठ बोलेंगे तो वो देख रहे हैं हमको। हमें ऐसा नहीं करना। परमेश्वर तू हमें देख रहा है मेरे पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, हम पर कृपा कर दे। अब सबसे बड़ा सवाल जहां उठता है किस तरीके से हमने बैप्टिज्म लेना है। बैप्टिज्म लेने का कारण क्या है, हम कैसे लेते हैं। कहते हैं बैप्टिज्म कैसे ले, हम किस तरह बैप्टिज्म के गुण में उतरे, हम क्यों लें। कहता है बैप्टिज्म किसी कहने पर नहीं, अपने मन से लिया जाता है। भैया आपको लेना है, नहीं फिर मेरा दिल नहीं भैया आपको लेना है मेरा, तो आप नहीं लोगे। जब तक आपका मन नहीं करेगा ना तब तक आप नहीं आप आओगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके अंदर मन में डाला है कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, पिता ग्रहण करते हैं, तो हम भी पिता के पुत्र बनने पाए, अधिकारी बनने पाए। जब याद है छोड़ के जाए जब हम स्वर्ग में जाए, ये हमारी मन की इच्छा है। और मन की इच्छा जब होती है तब कहते हैं अब जब बैप्टिज्म होगा हम भी मिलेंगे आगे। कहते अपनी मन से बैप्टिज्म लेते हैं तभी ये होता है। कहते हैं आप किसी तरह से भी तैयार हैं बैप्टिज्म के लिए मन से। कैसे आया कि मैं बैप्टिज्म लूं? कहता है यह स्वयं की इच्छा से होता है, किसी पास्टर की इच्छा से नहीं होता। क्या प्रभु आपके मन में डालता है कि मैं बैप्टिज्म लूं? कहता है जब बैप्टिज्म लेते हैं तब 2 कारण आते हैं, एक विश्वास और एक कर्म। कहता है विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। वो कर्म क्या है? कर्म एक अच्छा कर्म है, एक बुरा कर्म है। अच्छा कर्म स्वर्ग लेके जाएगा, बुरा कर्म नरक में हमको लेके जाएगा। अब चुनाव हमारा और आपका है, हमने कहाँ जाना है। बैप्टिज्म में 2 बातें आ गई, एक विश्वास भी आया। विश्वास आया तो आपने बैप्टिज्म लिया। विश्वास आने के बाद जो कर्म करेंगे वो कैसा करेंगे, अच्छा या बुरा। अगर अच्छा करेंगे तो स्वर्ग है, बुरा करेंगे नरक। तो वैसे मतलब लिखा हुआ है, वो तो बिना बताए नरक में पहुंच जाना है। कहते हैं यहाँ कर्म करते भी हम तो लगेगा हाँ भैया मैंने जो काम करने के आया हूँ ना, जो मैं बैप्टिज्म लेके आया हूँ, जिसमें मुझे ग्रहण करके आया हूँ, अब मैं बुरा नहीं, अब मैं अच्छा बनूंगा ताकि वहां का वासी मैं बनने पाऊंगा। कहता है बैप्टिज्म अभिप्राय क्या है, प्रतिफल उसका क्या मिलता है। कहता है यीशु ने जब बैप्टिज्म लेकर आया, पानी से निकला, मत्ती 3:15-16 में लिखा है, यीशु ने यूहन्ना को उत्तर दिया कि यूहन्ना ने कहा मैं नहीं दूंगा, ये मेरे बस का नहीं है, पर मैं तो तेरे को छू लूं। नहीं परमेश्वर तू बहुत शुद्ध है, मैं तो शुद्ध नहीं। मैं तो परमेश्वर ने क्या बोला, यीशु ने उसको उत्तर दिया अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। आप धार्मिकता को पूरा करने के लिए जा रहे हो। तब उसने बात मान ली और यीशु बैप्टिज्म लेकर पानी के ऊपर आया तो देखो आकाश खुल गया और उसने यीशु परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए देखा। कहता है बैप्टिज्म का मतलब है धर्म और धार्मिकता। हम पहले पापी थे, हमें धर्मी बनाया गया ताकि हम आज्ञाओं को मानते हुए उस धर्म पर चलें, धर्म को पूरा करें और धार्मिकता में शामिल हो जाए। वो धार्मिकता जो जहां पर ऊपर उन्हें आदि छोड़ रखी कि मेरे कार्य को अब तुमने पूरा करना।
बैप्टिज्म के द्वारा तुम उसको पूरा करोगे, और पूरा करने के लिए हमें उस धार्मिकता में आना जरूरी है। हम पहले पापी थे, हमें धर्मी ठहराया। अब्राहम ने क्या बोला प्रभु को, प्रभु यदि तेरे देश में एक भी धर्मी होगा तो क्या मेरे देश को बचा लेगा? हाँ, एक भी होगा तो बचा। प्रभु बहुत धर्मी है, हम मेरे पिता। आज मेरे घर में, मेरे खाने में कोई दिक्कत है, परेशानी, प्रभु मैं धर्मी होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर आज मेरे घर को बचा ले। मेरे प्रभु मैं धर्मी होने के नाते मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे घर में जो दिक्कत है, परेशानी है, क्लेश है, झगड़ा, और उसे खत्म कर दे। मैं धर्मी होने के नाते प्रभु प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जो मेरे भाई को कर्जा है पिता परमेश्वर उतर जाए मेरे। तो धर्मी होने के नाते प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हमारे देश में संसार की कोरोना बीमारी खत्म हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। तो परमेश्वर उस बीमारी को भी खत्म करने की सम्मान को अपना रखता है। अब हुआ क्या, सबसे बड़ी और मेन बात क्या है, कहते हैं जब मूसा फिरौन राजा के यहाँ से मिस्रियों को 400 साल की गुलामी से निकाल कर लेके जा रहा था, तो उस समय उस लोगों के आगे आगे प्रभु बादल बन के सुरक्षा करता था और उनके पीछे आग का खंभा बनकर उनकी रक्षा करता था। जब वो उस देश से निकल गए, निकलने के बाद 3 दिन के बाद कहते हैं राजा फिरौन को उसके लोगों ने कहा तूने ये क्या कर दिया? अरे अपने गुलामों को तूने भेज दिया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 20 लाख गुलामों को। अब तेरा देश तरक्की कैसे करेगा? तेरे दिमाग को क्या हो गया था? राजा के मन में हाँ मैंने ये गलती कर दी मैंने। कहता अब क्या करो? कहता चल अब। कहता 3 दिन में उसने बड़े से बड़े योद्धा इकट्ठे किए, बड़े से बड़े रथ उसने इकट्ठे किए, सैनिकों को इकट्ठा किया। कहता पकड़ो उनको चल गए। वो सारे पैदल जा रहे थे, वो अपने घुड़सवारों पर और रथों पर आ रहे थे। एक जगह ऐसा आया, आगे लाल समुद्र आ गया। अब लाल समुद्र के आगे सारे बैठ गए। अब पीछे उन्होंने क्या देखा, आवाजें आ रही है घोड़ों के भागने की। अभी आवाज आई स्वयं, अभी देखा नहीं उन्होंने कहा जो आवाज आ रही ना, लगता है राजा फिरौन आ रहा है हमें पकड़ने के लिए। मूसा से बोला आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, अब हमारा क्या होगा? क्या वहां हमारे लिए कब्रें नहीं थी? अब यहां मर गए तो हमारा हम कहां जाएंगे हम? पर वो नहीं जानते थे कि आगे बादल सुरक्षा कर रहे हैं, पीछे आग उनकी रक्षा कर रही है। सेना आगे आ गई, आग का खंभा बीच में सेट हो गया। बीच में बार बार वो दुहाई उसको देने लगा मूसा, प्रभु अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में लाठी है ना, दे बार समुद्र के ऊपर, समुद्र 2 भाग में हो जाएगा। भाग में होगा, सारी सेना उसमें से निकल जाएगी, तेरे लोग उनमें से अपना निकल जाएंगे। प्रभु का नाम लेकर जैसे ही उसने लाठी मारी, कहते आग जो बादल था वहां से हट गया और बीच में रास्ता बन गया। कहता सेना उसमें से निकलनी शुरू हो गई। आग का खंभा पीछे खड़ा था, अभी वो नहीं हटा। जब सारी सेना आधे से ज्यादा समुद्र पार कर चुकी, तब आग का खंभा वहां से निकल गया। अब फिरौन ने देखा कि सब निकल जा रहे हैं, अब हम इनको पकड़ना, अब आग का खंभा हट चुका है, कि रक्षा खत्म इनकी हो चुकी है, भागो इनके पीछे। जब वो कहते हैं जब वो जा रहे थे ना समुद्र में से, कहता आस पास का समुद्र, बीच ऊपर का बादल, उसके बीच में उन सबका बैप्टिज्म हो गया। उनका बैप्टिज्म का मतलब है बप मैंने डूबना, तिस्मा मैंने पुनरुत्थान होना, जन्म होना, नया जन्म होना। कहता वो सारे के सारे निकल गए, उनका बपतिस्मा हो गया। पर जब फिरौन की सेना आई, 20 समुद्र तक पहुंची, तो प्रभु ने कहा मूसा लाठी फिर से मार दे। जैसे लाठी मारी समुद्र फिर से बंद हो गया। सब के सब डूब के मार गए। उनका बप तो हुआ पर उनका तिस्मा नहीं हुआ। उनका डूब तो गए, मर तो गए, पर उनका नया जन्म उनका नहीं हुआ। अब हम कौन है? हम क्या है? वो मूसा यीशु मसीह है, वो मिस्री हम सारे हैं। हमारे पीछे कौन आ रहा है? हमारी बदकारियां, हमारा लालच, हमारा व्यभिचार, हमारी गंदगी, हमारा झूठ, हमारा अभिमान, हमारा क्रोध, हमारा कुड़कुड़ाना, हमारे पीछे पीछे आ रहा है। हम जब उसमें डुबकी लगाएंगे तो वो भी साथ डुबकी लगाएंगे उसमें। हम तो बाहर आ जाएंगे पर वो डूब के मर जाएंगे। हालेलुया। हमारा सारा जो फिरौन की जो पीछे आ रहा है, हम उन्हें आगे बढ़ना, पीछे मत देखना। वो हम पीछे देखेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से, पिता के नाम से,
पुत्र के नाम से पिता परमेश्वर हम तेरे नाम से प्रभु इन्हें बैप्टिज करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम से इन्हें डुबोते हैं मेरे पिता। जब ये डूब जाए, जब वापस आए पिता परमेश्वर, तो उनके पुराने सब कुछ वहां डूब जाए मेरे पिता परमेश्वर, वो उभरने ना पाए पिता परमेश्वर, बाकी ये तो बाहर निकल जाए, वो वहां जब्त हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। सही मतलब ये है प्रभु, हमारा तो बाप भी हो जाए, दुश्मन भी हो जाए, पर हमारे पापों का, अपराधों, गुनाहों का, श्रापों का बप हो, दुश्मन हो मेरे पिता परमेश्वर। हम बैप्टाइज हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, शुद्धिकरण में आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, तुझे पहले मेरे पिता परमेश्वर, हम नई सृष्टि बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे जैसे हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, हम पर दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर, ऐसा है जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाए, जैसा आप करोगे वैसा हो, जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। वो कहता है मैं तेरे मुख से सज्जन आ लूं, जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा। आज परमेश्वर वैसा करने के लिए जा रहा है। क्या आप सारे तैयार हैं? अगर तैयार है तो आपको बंद किया तो आगे। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच आप दयालु हैं, दया के साथ हैं, प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष, तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तूने बता दिया पिता परमेश्वर कि हमारे पीछे जो आ रहा है पिता परमेश्वर, जिन्हें हम छोड़ चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो हमारा पीछा तो कर रहा है पर हमारे पास में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जब हम बैप्टिज्म के कुंड में उतरते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो प्रभु हम वहां से डूब कर बाहर निकल जाए, पर वो उसमें डूब जाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारा पाप भी हो जाए, तिस्मा भी हो जाए, हम पूरे बैप्टिस्मा लेकर नया जन्म पाकर हम नई सृष्टि बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे राज्य में पिता परमेश्वर शनाइयां बजाए, शनाइयां बजाए मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे राज्य में शनाइयां बजाने का कारण बने मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जो बैप्टिज्म कुंड है पिता परमेश्वर, जो जल है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जगह पर तेरा अभिषेक अभी से उतर जाए मेरे प्रभु। आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर, और मुझे भी इतनी समर्थ देना मेरे पिता परमेश्वर कि पूरी सच्चाई से, पूरी खाई से, पूरी शुद्धता से पिता परमेश्वर उस कुंड में उतरने पाऊं मेरे पिता परमेश्वर। जब मैं उतरूं, मैं ना उतरूं, मेरे साथ आप उतरे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु उस कार्य को पूरा करें मेरे प्रभु। ये कार्य मेरी बलबुद्धि से नहीं पर आपके आत्मा द्वारा हो चुका है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। जितने बैप्टिज्म लेंगे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु वो बैप्टिज्म लेकर पिता परमेश्वर शुद्ध मन पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उद्धार पाकर उद्धार का कारण बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आशीष पाकर आशीष का कारण बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि इनका पुराना जीवन अब खत्म हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। एक नए जीवन की शुरुआत होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तो जिसमें किसी प्रकार कोई छल कपट ना हो मेरे पिता परमेश्वर, किसी प्रकार का कर्जा ना हो, कोई बीमारी ना हो पिता परमेश्वर, कोई झूठ ना हो, कोई फ्रेब ना हो, कोई ना हो पिता परमेश्वर। हो तेरा पवित्र आत्मा हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इनके कदमों को मुबारक करना, इनके हाथों को चीज करना, इनकी जुबानों को ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जिस जगह ये पाँव रखें वो जगह आप इन्हें देते जाए मेरे पिता परमेश्वर। जब ये हाथ बढ़ाकर दुआ करें वहां चिंगारियां बरसने पाए मेरे पिता परमेश्वर। एक नई सृष्टि बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, नई सृष्टि बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। उद्धार पाकर उद्धार का कारण बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कहा प्रार्थना में विश्वास जो कुछ मांग उस पर भरोसा कर ले, काम उसी पर होगा। प्रभु इस पर जब तेरे नाम पर भरोसा करके प्रार्थना को मांगा है, आपने हाँ और आमीन में पूरा कर दिया। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जितने लोग बैप्टिज्म लेंगे पिता परमेश्वर, वो सच में प्रभु तेरे राज्य के वारिस बनेंगे पिता परमेश्वर, स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे मेरे पिता परमेश्वर। और ऐसा ही होने पाएगा पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु जी। आप बड़े हम बड़े, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ। पिता सुने और कबूल करें। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।